अब हम लोग क्या करते हैं कि रात को रोटी खाई लेट आवर, हाँ जी। बॉडी हमारी स्लो है, हाँ जी। ऑर्गन हमारे स्लो है, हम्म। वो कुछ नहीं करेगा, वो फूड एक साइड पे कचरे की तरह पड़ा। आप थोड़े से जागरूक हो जाओ और आप अपनी बीमारी का इलाज स्वयं कर सकते हैं। हम सुबह उठते ही 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, यहाँ तक तो कई कई बार हमने देखा है कि आजकल जो हमारा नौजवान है वो रात दोपहर में 2 बजे उठ रहा है। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुने और जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं उस विषय के बारे में सोचें। क्या हमने कभी इस विषय के पूरे में ध्यान दिया? हमने कभी सोचा कि ये भी एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है? वो विषय है क्या? वो विषय है इंसान बीमार क्यों। आपने बहुत स्टडी की होगी, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, आपने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया होगा। आज इस ज्ञान की भी जरूरत है कि इंसान बीमार क्यों। आज हमारे साथ हमारी बहन आसनिया शर्मा जी हैं। हम दोनों और मैं कवलजीत सिंह इस बात पे डिस्कस करने और अब आप अपनी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान बीमार क्यों। ये आपके लिए भी सोचने वाला विषय है। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 100% सही कहा आपने। क्योंकि आज की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में, आधुनिक युग में, चाहे हम चंद्रयान तक पहुंच गए हैं, हमने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, पर हम सेहत और हेल्थ के मामले में 0/0 है। ये मेरी सोच है। वो क्यों सोच है? चाहे हमने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, हमने कैंसर का इलाज भी ढूंढ लिया, हमने हार्ट का इलाज भी ढूंढ लिया, हमने सारे इलाज ढूंढ लिए, पर इतने इलाज ढूंढने की जरूरत पड़ी क्यों? भाई हम पहले अवेयर क्यों नहीं हुए? हमें बीमारी आई क्यों? अगर आ भी गई तो उस पर इतना लंबा हमने खींचा क्यों और इलाज हमारा इतना लंबा गया क्यों? और जहां हमने जो पैथी हमारी मौजूद है उनको एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमने खुद अपने ऊपर क्या मेहनत की, आज मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं। आप थोड़ा सी रोशनी डालिए बहन जी कि ये चीज क्या सही है क्या गलत है, मेरी सोचनी कि कैसा सोचना चाहिए। आप बिल्कुल 100% सही सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग आजकल देखिए ना, हम सुबह उठते कितने बजे हैं? आप यहीं से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सही हम बात है। सुबह उठते ही 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, यहाँ तक तो कई कई बार हमने देखा है कि आजकल जो हमारा नौजवान है वो रात दोपहर में 2 बजे उठ रहा है, पूरा पूरा रात जगा हुआ है। हम कहते हैं सुबह सूर्य उदय होए उसी समय हमें अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। नहीं, मैं आपकी इस बात पे काटूंगा थोड़ी सी बात, क्योंकि जिसकी जॉब नाइट की है, जो एमएनसी कंपनियों के साथ जॉब कर रहे हैं, जिसकी नाइट शिफ्ट है, उनको तो चलो प्रॉब्लम होगी होगी, ठीक है। उनको तो ये जो दिनचर्या में जो उनको नाइट शिफ्ट है, वो जो नाइट में लाइटिंग में एलईडी लाइटिंग में काम कर रहे हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम होगी होगी। बट उनको मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने नाइट शिफ्ट बंद कर देनी है। अपने रोजगार के लिए, अपने पैसों की आमदन के लिए काम तो करना ही करना है, बट उसके साथ साथ जो हमारे हर आदमी नाइट जॉब नहीं कर रहा, जो आदमी अपने फिजिकल अपने गांव में भी रह रहा है या घर पे भी रह रहा है, जो हमारी माताएं हमारी बहनें हैं वो हाउस वाइफ हैं, क्या उन्होंने इसको अडॉप्ट किया कि जो आपने भी बात की है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं? इसके बारे में हर आदमी को जागने की जरूरत है। मैं बात शुरू कर रहा था कि इंसान बीमार क्यों। इंसान बीमार इसलिए है कि जहां हमने बहुत बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया वहां हमने हेल्थ का ज्ञान इकट्ठा नहीं किया। मैं आज के इस विषय में सिर्फ आपसे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन ही करूंगा कि क्वेश्चन इस बात पे है कि अगर आज के टाइम में अगर माता पिता घर पे हैं और बच्चे हैं और किसी ना किसी माता पिता को कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो शुगर की हो, तो ये बात जब माता पिता की दवाई लेने बच्चा जाता है तो क्या उसको जो जागने की जरूरत नहीं है कि जो एक गहरी नींद में सोया हुआ है, आज मेरे माता पिता को जो बीमारी है जिससे वो झेल रहे हैं, जो बीपी की टैबलेट सुबह उठते सार पानी पीने के साथ साथ बीपी की गोली लेते हैं, थायराइड की गोली लेते हैं, या शुगर की टैबलेट लेते हैं, तो मेरे को ये गोली ना खानी पड़े, मैं माता पिता की जो बीमारी है इससे सुचेत हो जाऊं, जाग जाऊं और आने वाले समय में मेरे को उस टैबलेट लेने की जरूरत ना पड़े।
आपने देखा ही है कि आजकल सारे परिवारों के अंदर कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई माता पिता, कोई ना कोई बुजुर्ग बीमार है। पर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे इतनी जागरूकता की तरफ ध्यान दे रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे सम्मोहन में ऐसे पड़े हुए हैं कि ठीक है ये उनकी दवाई है, आज वो ये भी नहीं सोच रहे कि आने वाले टाइम में ये उनका हाल भी हो सकता है। कैसे वो खान पान अपना रखा हुआ है, किस तरह से वो खा रहे हैं, कितना वो एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं अपनी। हमारे को पहले क्यों जरूरत नहीं पड़ती थी एक्सरसाइज करने की, क्योंकि हमारे खुद के रोजमर्रा के काम ही इतने हो जाते थे। बिल्कुल सही बात। आप बिल्कुल जा सही। रहे हो, खेत पे जाना है, पैदल आना है, आपने हल चलाना है, इतना सब कुछ होता था, कहाँ बीमारियां थी। पहले साइकिलिंग भी करते थे आदमी, जो जॉब करने जाता था बहुत दूर दूर तक जॉब जाता। मैं ये नहीं चाहता मैं कोई पुराने समय को लेकर आज फिर पुराना समय हम ले आए, आज हम चांद पर पहुंच गए तो हमें फिर साइकिल चलानी है। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि आप प्लीज जाग जाओ। जहां आप इतनी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो, जहां हेल्थ की नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, वहां नॉलेज के साथ साथ आप थोड़े से जागरूक हो जाओ और आप अपनी बीमारी का इलाज स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी डाइट प्लान, आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा अगर सुधार लें तो आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। हाँ, साथ साथ ये भी बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर किसी को कोई रोग हो ही गया है, मैं नहीं कहता कि जितना मर्जी आप इसको केयर कर लो, बस जितना आपसे किया जाता है उतना तो कर लो। अगर उसके करने के बावजूद भी अगर आपको कोई रोग घेर लेता है, आपके शरीर में कोई रोग आ जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर हर रोग के ऊपर बहुत बड़ी जानकारी है। हमारे चैनलों पे भी माध्यम में, हमारे अपने चैनल हैं उनके ऊपर भी जानकारी है। बिल्कुल, आप उनसे इकट्ठा कर सकते हैं जानकारी। बिल्कुल। आज किसी को बीपी हो गया, ठीक है, बीपी हो गया तो आदमी अपना बीपी चेक कराया, डॉक्टर के पास गया कि मेरा सिर दर्द नहीं हट रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी हेडिंग रह रही है। उन्होंने बीपी चेक किया, पता लगा 180 120 बीपी आ गया। हाँ आदमी उसी टाइम डिप्रेशन में आ गया, यार मुझे बीपी क्यों हो गया। बिल्कुल। ठीक है, उसने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया कि मुझे बीपी हो गया है तो मैं बीपी का इलाज कर सकता हूँ। मुझे बीपी हुआ क्यों, मैं अपनी बात आपसे शेयर करता हूँ। मुझे बहुत पुरानी बात है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने मेरे को चेक किया, 180 120 बीपी आ गया। 7 डेज उस टाइम उन्होंने मेरे को टैबलेट दी अपने क्लिनिक से, बट मेरा बीपी डाउन ना आया। तो उन्होंने मेरे को बाद में कहा कि कवलजीत सिंह जी आपको बीपी की गोली खानी पड़ेगी। तो मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, बीपी की गोली नहीं खानी, क्योंकि अगर बीपी की गोली लग गई तो ताउम्र मेरे को रहते श्वासों तक मेरे को बीपी गोली खानी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आपको कुछ स्ट्रेस है। मैं उस टाइम मेरे को स्ट्रेस था, जनरली उसको मेरे को स्ट्रेस था। तो वो कहते कवलजीत सिंह जहां गोली खा लो, जहां स्ट्रेस रिलीज कर लो। तो फिर मैंने अपने गुरु महाराज के सामने सन्मुख होकर अरदास की कि जो मेरे को स्ट्रेस है वो किस कारण है वो मैं नहीं क्लियर करना चाहता, बट मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तो मैं 101% श्योरिटी कह रहा हूं कि जब मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गया तो मेरा बीपी 120/80 था, और आज इस बात को 20 साल हो गए हैं, आज भी मेरा बीपी 120/80 है। तो इसलिए ये हमारे हाथ में है कि अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है तो हम बीमार नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। मैंने सोचना है कि मुझे अपने आप को कैसे रखना है। आज अगर शुगर हो गई है किसी इंसान को, शुगर कोई बात नहीं, शुगर हो गई है, इस आज के यूरिया वाले युग में हमें कोई पौष्टिक आहार तो मिल नहीं रहा, सबको यूरिया मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, हर आदमी अपना फूड के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज मोमोस, जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाने, मैं भी अब महीने में एक दिन खाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा जी, पर एक महीने में एक दिन खाना और हफ्ते में 5 दिन खाना, इससे तो फिर आपको ही जागना पड़ेगा ना। आज आप जंक फूड ले रहे हो, अगर आप जंक फूड ले रहे हो तो आप भी अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे कि हाँ लेना है, महीने में एक बार ही लेना है, एक डे रखो बाहर रोटी खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा समय घर की रोटी खाएं और सूरज के अनुसार रोटी खाएं। मेरी जो नॉलेज है, जो मैंने, सूरज के अनुसार से क्या मतलब हुआ, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सूरज का मतलब है कि जैसे पुराना युग नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि पुराने युग को हमने फॉलो करना है, रहना हमने बढ़िया बढ़िया घरों में है, सीमेंटेड घरों में रहना है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमना है। उसके साथ साथ हमने पुराने युग को फॉलो करना है कि सूरज जब उदय हुआ तो हमने भरपेट भोजन खाना है, जब सूरज अस्त होने लगा तो उससे हमने कम खाना खाना है जितनी हमें भूख है, और सूर्य अस्त से पहले रोटी खा लेनी है।
तो जो है कि हमारी डाइजेशन पूरा क्लियर रहेगा। जब हमारी स्टमक क्लियर रहेगी तो हमें कोई रोग पैदा ही नहीं होगा। बेसिकली कारण क्या है रोग पैदा होने के? भी इंसान, हमारा टॉपिक था इंसान बीमार क्यों। हाँ जी। उसका कारण तो दो ही है जो तक हमने स्टडी किया, एक स्टमक और एक ब्रेन। बिल्कुल। एक स्ट्रेस लेवल जो कि अननेसेसरी। इसमें कहावत मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें कहावत है कि दूसरे की गाल लाल है अपनी मार के लाल करनी है जी। ठीक है ना, दूसरे की गाल लाल है अपनी मार के लाल करनी है। उसका कारण ये है कि उसने तो इतना, वो 12 बजे उठता है, मैं भी 12 बजे उठूंगा। आज के टाइम में अगर ज्यादा पैसा इंसान के पास आ गया, ज्यादा डेवलप हो गया, तो उसका लाइफ स्टाइल भी उसने ये सोच लिया कि मैं रात को लेट सोऊंगा, रात को लेट खाऊंगा, सुबह लेट उठूंगा। तो शायद यही मेरा एक ना हाई फाई, मतलब कि एक सोसाइटी वाला रूल है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। महंगी गाड़ियां रखूंगा, वो जो अच्छी हैं, रखनी चाहिए महंगी गाड़ियां, मैं नहीं कह रहा कि नहीं रखनी चाहिए, पर महंगी गाड़ियां के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बड़े बड़े घरों के साथ जहां आपने बहुत अच्छे बेड लगाए हैं, उस बेडों पे नींद तभी आएगी जब आप अपने शरीर को थकाएंगे, दिमाग को नहीं थकाएंगे। जब तक आप अपने दिमाग को थकाएंगे, दिमाग में स्ट्रेस रखेंगे, आप चिंता ज्यादा करेंगे, आपको नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी। जब तक आप देर रात्रि तक खाना खाएंगे और आपके पेट की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी। जब स्टमक की प्रॉब्लम लंबे समय तक इंसान को रहती है तो वो बीमारियों में गिर जाता है। जब गिर जाता है तो फिर उसका अपना डॉक्टरों के पास जाना और दवाइयां खाना एक नेचुरली प्रोसेस चालू हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो जागरूक नहीं होता। आप समय के अनुसार जैसे बता रहे हैं, जैसे सुबह सूर्योदय 6 बजे हुआ और शाम को तो आजकल जैसे ठंड है तो जल्दी ही अस्त हो जाता है, 6, सवा 6, साढ़े 6। तो आपका क्या मतलब है, अस्त होने से पहले ही हमें अपना डिनर कर देना चाहिए? देखिए ऐसे है, अगर हम जो प्रकृति, जो परमात्मा ने रचना की है, अगर हम इससे ऑपोजिट चलेंगे, उल्टा चलेंगे, तो नेचुरली है कि हम बीमार रहेंगे। मैं चलो सूर्य अस्त की बात कर रहा हूँ, चलो मैं सूर्यास्त, आप कहते हो यार 5:30 6 बजे सर्दियों के टाइम में सूर्यास्त हो जाएगा, गर्मियों में 8 बजे हो जाता है, 8 बजे तक 7:30 बजे तक सूर्य रहता है। तो आप सूर्य अस्त से अगर 1 घंटे पहले भोजन कर लें, तो जब आप सोने जाएंगे तो आप खाली पेट जाएंगे। जब खाली पेट जाएंगे तो हमारी मशीनरी बिल्कुल फ्री है। मशीनरी अंदर के जो हमारे ऑर्गन है बिल्कुल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिन क्लियर करने के लिए अपना चालू हो जाते हैं, तैयार है। अगर हमने भर पेट भोजन रात को 12, 10, 11, 2 बजे किया, अब देखिए मशीनरी जो परमात्मा ने जो हमारी अंदर मशीनरी बनाई है, वो रात को सूर्य अस्त के बाद आइज से इंडिकेशन उनको जाती है कि उनके ऑर्गन स्लो हो जाते हैं। ऑर्गन स्लो होने पे वो बॉडी में से उनका काम उस टाइम होता है जो अंदर बॉडी को डिटॉक्स करना, टॉक्सिन क्लियर करना। अब हम लोग क्या करते हैं कि रात को रोटी खाई लेट आवर, बॉडी हमारी स्लो है, ऑर्गन हमारे स्लो है, बीपी हमारा लो है, रात के समय बीपी लो हो जाता है। जब लो हो जाता है तो उसके बाद आपने फूड खाया, वो कुछ नहीं करेगा, वो फूड एक साइड पे कचरे की तरह पड़ा रहेगा। जिस प्रकार हम एक कचरा बाहर अपने घर के बाहर रख देते हैं और कुछ टाइम पड़ा रहे, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी जो भोजन है वो हमारा साइड पे पड़ा है, उसको उसने कुछ नहीं किया, कोई पचाने की क्रिया नहीं की उसने, क्योंकि वो मशीनरी स्लो है। जब ऑर्गन एक्टिव है ही नहीं, वो तो उसका काम था बॉडी के टॉक्सिन क्लियर करने और बाहर निकालना। अब आप उसको ओवर काम दे रहे हो, जब ओवर काम दे रहे हो तो वो करना ही नहीं चाहता, तो वो क्या होगा, वहां जो है कार्बन बनेगा उस भोजन का, और वो एसिडिटी का काम, कब्ज का काम, गैस बनना, तो वो स्टमक की प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी। और एसिडिटी तो हर दूसरे व्यक्ति को है, एसिडिटी और कब्ज, ये तो मेरे पास ही कितने लोग आ जाते हैं, कितनी, हर एक को है। देखो आयुर्वेदिक में जाओगे तो आयुर्वेदिक में सबसे पहले कोई भी डॉक्टर, वो सबसे पहले ये अपने पेट को क्लियर करता है जी। पेट को क्लियर करता है। जब वो सारे पेट को क्लियर कर देगा, जब ऑर्गन एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, पेट क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे, तो कोई बीमारी नहीं है। आज शुगर है, अगर शुगर है तो हमें सबसे पहले फाइबर आइटम ज्यादा लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आइटम कम लेनी चाहिए, पर नहीं। आज का जो युग है, आदमी सोचता है, इंसान, इंडियन कल्चर है जो, नहीं जब तक मैंने भरपेट रोटी नहीं खाई मेरे को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब तक भरपेट रोटी खा लेते हैं उसके बाद हमारा शरीर आलसी हो जाता है।
हमारा काम करने को दिल ही नहीं करता। जितना शरीर को जितना भूख है, भोजन उसके अकॉर्डिंग कम खाएंगे। आज भूख है मेरे को, सपोज करो 500 ग्राम की, और मैंने 300 ग्राम भोजन खाया, ठीक है, तो आप आप में ऊर्जा ज्यादा होगी। एक आदमी की कैपेसिटी है वजन उठाने की 50 किलो, आप उस पर 60 किलो ला दो, तो क्या वो ज्यादा कदम चल पाएगा? नहीं। तो एक आदमी की कैपेसिटी 50 किलो की, अगर उसके आप 40 किलो 30 किलो लेके चलोगे तो शायद होता है उसको लॉन्ग टर्म आप चला लें, बिल्कुल लॉन्ग टर्म चला लें। तो जब आपने अपने भी शरीर को अगर आपने सही अवस्था में रखना है, अपने पेट को सही अवस्था में रखना है, आपने ऊर्जा का जो स्रोत है बहुत ज्यादा हाई लेवल लेके जाना है, तो इसको हमेशा थोड़ा सा खाली रखें। भर पेट भोजन ना खाएं। भर पेट भोजन खाने से हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारी मशीनरी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और टाइम अनुसार, समय अनुसार भोजन खाएं तो आप फिट रहेंगे। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, ये जितना आपकी अंजल में खाना आ जाए आपको सिर्फ उतना ही खाना चाहिए। और एक तो जो अपना साधु महात्मा कहते थे कि जब हमें डकार आ जाए, हाँ, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। उसके बाद तो हम लोग शुरू कर देते हैं। जो अंदर की अग्नि है वो शांत हो जाती है, तो उसके बाद डकार आता है कि उसके बाद नहीं खाना चाहिए। बट नहीं, यहाँ तो डकार भी आ गया है, तो भी खाते रहो खाते रहो खाते रहो, क्योंकि अभी अच्छा डकार आ गया एक चपाती के बाद, तो आदमी कहता है नहीं मेरे को 3 की, मैं तो 3 खानी है जी, मेरे तो 3 बनी हुई है जी, तो 3 बनी है जरूरी 3 खानी है जी। तो ये चीजें हैं। इंसान बीमार क्यों? इंसान बीमार इसलिए है कि वो अपनी हरकतों से ही बीमार है। उसमें मैं भी हूँ, उसमें ये भी हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना सुधार करें तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और फिट क्यों ना रखें, हम साथ हर चीज डिपेंडेड, मतलब कि हमने दवाइयों पे ही हो जाना है। मैं ये नहीं कहता कि दवाई खानी नहीं है, बहुत जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी में फीवर हो जाता है दवाई लेनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई मतलब कि आज शुगर हो गई है या बीपी हो गई है या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए हमें मतलब कि अब कुछ नहीं है जी, हम अब दवाई एक मेडिसिन ले लेंगे और खा लेंगे तो बस यही रह गया जी। खाओ मेडिसिन, जब जरूरत पड़ती है खाओ, उसके साथ साथ अपनी डाइट प्लान, अपनी दिनचर्या को सुधारो, तो आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। हाँ जी, योगा, प्राणायाम और पॉजिटिव थॉट्स ये सब रखकर और उस पे अच्छा अपने शरीर को बनाया। पॉजिटिव थॉट की बात करें तो पॉजिटिव थॉट आता है मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, कहते हैं जी आप ये कैसे कह सकते हो कि आप चिंता मुक्त हो जाओ, भी इंसान तो चिंता मुक्त है ही नहीं। हाँ जी। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं मान ली आपकी बात, एक्सेप्ट कि चिंता मुक्त कोई नहीं है, सबको चिंता है, तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत अपने से करो ना, हमें संसार से क्या लेना। मैं तो पहले अपने आप को सुधारूंगा फिर संसार की बात करूंगा जी, ठीक है। मैं कहता हूँ पेशेंट कि मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता मुझे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मान ली आपकी बात की, चिंता हर इंसान को, पर चिंता को कैसे झेलना है। अगर आज मेरे को 20 साल पहले बीपी हुआ तो किसी चिंता के कारण हुआ था, जब मैंने चिंता रिलीज कर दी, जब मैंने टेंशन रिलीज कर दी, उसको बाहर फेंक दिया, तो आज तक मेरे को 20 साल तक तो कोई गोली खानी नहीं पड़ी। सर सिंपल सी बात है, अगर आपकी सेहत अच्छी है वो सब झेल जाएगी। अगर आपकी सेहत कोई और ही ले गया, आपका टेंशन, आपकी परेशानी, चिंता, फिर आप कहाँ झेलोगे? तो फिर तो बचे नहीं ना आप। तो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखो, अपने सेहत के ऊपर काम करो और फिर अपनी सारी चिंताओं को उठा के डस्टबिन में डाल दो, बस। हाँ, 2 चीजें सही करनी है हमने, एक ब्रेन और एक स्टमक। इन चीजों को सही करेंगे तो हम फिट रहेंगे। कोई इंसान बीमार नहीं होता, कोई परमात्मा किसी को बीमार नहीं करता। ये हमारी हरकतें हैं, ये हमारा मतलब कि दिनचर्या है, जिससे हम बीमारी खुद अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। आज एक बच्चा स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके अपना डिग्री तक बहुत बड़े बड़े पैकेज ले लेता है, बट हेल्थ के मामले में वो 0/0 होता है। अगर आप 0/0 ना रहें, जहां आपने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया है वो भी बहुत जरूरी है, उस ज्ञान के साथ साथ अगर आप हेल्थ के बारे में भी थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करें तो शायद आपके परिवार में कोई बीमार ना हो। देखो, आपने सोशल मीडिया में बहुत वीडियो देखी होंगी, हो सकता है ये वीडियो आपका कायाकल्प कर दे। आप थोड़ा सा ज्ञान अगर इकट्ठा कर लें, हम तो यही आवाज घर घर पहुंचाना चाहते हैं कि कोई इंसान बीमार नहीं है। बीमारी खुद हमने अपने घर पे दरवाजे ओपन रखे हुए हैं, और बीमारी कोई नॉक नहीं कर रही, सीधा अंदर आ रही है और अपने आप को कह रही है आ जा, तू तो मेरी बात सुनेगा नहीं, मैं तेरे अंदर आ रही हूँ। वो आती है, बाद में वही इंसान
दुनिया भर के हॉस्पिटलों के चक्कर काटता है, जो कमाई है सारी बीमारी के ऊपर लगा देता है। तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम एक निरोगी काया वाला जीवन जी सकें। उसके लिए मेहनत, जहाँ इतनी स्टडी पे मेहनत की है, आप थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर भी नॉलेज रखें तो आप सही हो सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से हम आपके घर घर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल हैं टॉप हेल्थ एको प्रेशर, जो यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब और फॉलो करके आप हमारे से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। बाकी हमारी बहन का भी चैनल है। आपकी सेहत ही आपकी पूंजी है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपने इसको संभाल लिया तो आपको किसी के दरवाजे पे या किसी हॉस्पिटल पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपनी किचन के दरवाजे खोलिए, अपने सुबह दरवाजे खोलिए, ताजी हवा में जाइए और जिंदगी को सुकून के साथ जिए। और मैं आसनिया, इसी आस के साथ हम दोनों आपके पास आए हैं कि आप भी सुनो। हमने अपने दरवाजे खोले, अपनी घंटियां खोली हैं, अब हम निकले हैं कि चलो घर घर दरवाजे और घंटियां खोले और आप सबके साथ मिलके एक नई दुनिया बनाएं, जहां हम अपने जीवन में खुद को भी संभालें और सबको संभालना सिखा लें। हमारे दो क्लिनिक हैं, मेरे दो क्लिनिक हैं, एक हरिनगर और एक मोती नगर। जो हरिनगर का एड्रेस है वो C75 हरिनगर है और मोती नगर का 6/55 मोती नगर है, जो कि सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक ओपन रहता है। एको प्रेशर द्वारा हम इलाज करते हैं और एको प्रेशर सिखाते भी हैं। जो कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है और अपना नंबर पे फोन कर हमसे संपर्क कर सकता है। हम तो ये परमात्मा का ओट आसरा लेके काम करते हैं। इसमें कहते हैं कि हम दवा करते हैं लेकिन शफा देता है तू। हम दवा करते हैं लेकिन शफा देता है तू। मिट्टी में भी अक्सीर के जौहर दिखा देता है तू। तेरी रहमत से जहर में भी रहमत मौजूद है। तेरी ना हो रहमत तो तारीख भी बेसूर है। तारीख का मतलब होता है संजीवनी बूटी। अगर उसकी कृपा ना हो तो संजीवनी बूटी भी बेकार है। सब उसकी कृपा का सदका है। जो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ ये वही बुलवा रहा है। जो हम कर रहे हैं एको प्रेशर ये वही करवा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी फिट रहे, अपने घर में स्वस्थ रहे, अपने परिवार में स्वस्थ रहे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, जो कि हमारी आवाज घर घर तक पहुंच सके। धन्यवाद जी। धन्यवाद।